नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी घराना में। और हिंदी घराना का एक ही एम है, लोगों तक किताबें, कविताएं और भाषा पहुंचाना। बिल्कुल। और उनसे उन्हें रूबरू कराना भाषा से, और बढ़ते चलना साथ साथ। इस भाषा में जो भी काम हुए हैं, जो भी महान लोगों ने अपने योगदान दिए हैं, हाँ। उनको लोगों तक लेकर आना, जो कि आजकल धीरे धीरे भूलता जा रहा है। हाँ। और हम उनकी प्रशंसा तो क्या ही करेंगे, क्या हम कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। पर हम वार्तालाप, एक बातचीत कर सकते हैं। और ये जरूर हो सकता है कि उनके कामों को पढ़ के और सुना के हम जरूर महान हो जाएं, उनसे सीख के कुछ और कुछ बन जाए, कुछ कर लें, ये बेहतर इंसान बन जाए, ये जरूर मुमकिन है। तो इसी से बताते हैं हमारे बारे में भी थोड़ा सा। मैं हूँ गौरव गर्ग और मैं कविताएं, किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, और मैं एक छोटा मोटा लेखक मानता हूँ अपने आप को, और क्या कहते हैं, एक पॉडकास्टर भी हूँ मैं, प्रोफेशनल। बस यही है मेरे बारे में जो आम जनता को बताना चाहिए। और मैं हूँ आदित्य तिवारी। मेरा इंटरेस्ट भाषा है। मैं पोइट्री, गज़ल, नज़में, फिलॉसफी, ये सब मेरा इंटरेस्ट है। तो इस क्योंकि हम दोनों का एक बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट है, पोइट्री और लैंग्वेज, इसलिए हम साथ यहाँ बैठे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। और आज देखते हैं कि कैसा जाएगा। पहली कड़ी, पहले इस श्रृंखला में आज पहला दिन है, आज कुछ करने वाले हैं हम। हाँ, तो ये हमारा पहला एपिसोड रहेगा कविता पे चर्चा का। कविता पे चर्चा, हाँ। हमारे यहाँ से चैनल से 2 पेशकशें आएंगी, कविता पे चर्चा और किताब पे चर्चा। तो ये कविता पे चर्चा का पहला एपिसोड है। और आज हम दुष्यंत कुमार, एक बहुत ही फेमस कवि। हाँ, मतलब फेमस बोलना भी छोटा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर हम हिंदी में कविता, गजलों की बात करेंगे तो सिर्फ दुष्यंत कुमार का सबसे पहले नाम आता है। बिल्कुल। शायद जो उर्दू में गालिब रहे हैं और फैज हैं, वैसे ही दुष्यंत कुमार है, फैज के बराबर से हैं दुष्यंत। बिल्कुल। और तो उनके बारे में थोड़ी सी अगर आप बताना चाहें। उनका एक शॉर्ट इंट्रो ये है कि 1 सितंबर 1933 को बिजनौर जिले में वो उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। उस समय यूनियन प्रोविंसेस। हाँ, उस समय यूनियन प्रोविंसेस नाम था वहाँ का। देश आजाद नहीं हुआ था तब तक हमारा। तो इस हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार हमारे आजाद देश के कवि हैं। हाँ। जो आजादी के बाद के कवि हैं, और इसीलिए उनकी कविताओं में हमें क्रांति भी दिखती है। हाँ, उनकी कविताओं में हमें एक उबला हुआ खून दिखता है, और उसी के साथ में डेलिकेसी भी दिखती है। बिल्कुल। प्यार, मोहब्बत, हल्का सा, मतलब कोमलता। हाँ, और हमने शुरू में ही कहा ना कि हम इनकी तारीफें क्या करेंगे। हाँ। तो वाकई क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्यार और कोमलता और क्रांति ही नहीं, कई लेयर्स हैं। हाँ, जो भी भाव एग्जिस्ट करता है और जो भी रस हिंदी में, बिल्कुल, आप जैसा समझना चाहें वैसी मतलब आप निकाल सकते हैं उन कविताओं से। तो और परतों पे पढ़ते दर पढ़ते खुलते चली जाएंगी, जैसे प्याज छीलते चले जाते हैं ना, वैसे ही। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो हैं, जो इनके मेन क्रिएशंस जो इन्होंने लिखे, उनमें से आंगन में एक पेड़ है, आंगन में एक वृक्ष, आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, और साए में एक धूप, और अन्यथा और भी कई। ये हमने सिर्फ प्रमुख कुछ कामों के नाम गिनाए हैं, आमतौर पे अमेज़न पे, जो लोगों को पता है, लोगों तक जो पहुंची। आज जिससे हम चर्चा करेंगे, जिस किताब से, वो है हमारा साए में धूप। साए में धूप पे आज हम चर्चा करेंगे, और वही है हमारे पास फिलहाल किताब। फिलहाल हम वो लेकर बैठे हैं। तो हम अपनी समझ के हिसाब से इसका विश्लेषण, एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और हमें क्यों ये गजल पसंद है। हाँ, और हम बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है, सच है। बिल्कुल। हाँ, ये हमारा अपना ओपिनियन है। अगर हमने किसी शेर से कुछ मतलब निकाला है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, वही मतलब है। आप कुछ और भी निकाल सकते हैं। 1000 मतलब है। बड़े शायरों की, कवियों का शायरी में मतलब ही मतलब है। मतलब ही मतलब होता है। एक उनसे कहावत याद आ गई, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कबीर के ऊपर, तो उसमें लिखा था कि गधे की लात लात में लात, केले के पात पात में पात, कवि की बात बात में बात, और हिंदू की जात जात में जात। अरे वाह। तो आज हम कवि की बात बात में बात निकालेंगे। हाँ, तो आप शुरू करें पहली गजल से। तो पहली गजल जो, और ये हिंदी की गजलें हैं। हाँ, सबसे कमाल बात ये है, मैं पढ़ना चाहूंगा, वो ये है कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, सड़ने लगे हैं। डाई धीरे धीरे जो होता है ना, कि फूल मुरझा जाते हैं, तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बड़े।
वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। हाँ, सलीबें, सूली, हाँ, क्रूसिफिक्स, हाँ, कि करीब आए, मरने के पास आए तो इनको कायदे कानून सिखाने लगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, लाख रुपए का शेयर है ये। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। वाह वाह, इसकी तुम तारीफ कैसे नहीं करोगे। वाकई लाख रुपए का है। इसके बारे में बात करेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं फिर। मछलियों में खलबली है, बहुत बढ़िया। अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। सफीना बोट, अच्छा, नाव, ठीक है। मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अच्छा, अहले मकतब स्टूडेंट्स, अच्छा, ठीक है। मौलवी से, टीचर से डर के हम सेम लेसन पढ़े जा रहे हैं। हाँ, जैसे हमें कहते हैं ना कि रिसाइट करो एक ही चीज को, खड़े होकर के रट्टा मारो। बहुत बढ़िया। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। क्या कहने गट पंच कहते हैं इसको। एग्जैक्टली। तुझे लगा कि सबसे कमाल शेर वो है कि तहखाने से तहखाने लगे हैं। नहीं, आखिरी जब शेर आएगा ना गजल का, बिल्कुल कंक्लूड कर देना जिसको कहते हैं ना। मतलब अगर हम पहले शेर से चाहें तो कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। तो पहले तो आम बात है कि वो सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं ना कि यार कहाँ हो गए हम, कि लोग यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करने की जगह यहाँ तो मारने काटने निकले थे। आप इसका बहुत प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप कभी टीवी खोलिए और संसद की डिबेट्स देखिए। हाँ, आपको ये वहां सामने होता हुआ दिखेगा कि लोग बातें कम करते हैं, चिल्लाते ज्यादा हैं। हाँ, और एक दूसरा खून पीने के उतारू रहते हैं। हाँ, तो अगला शेर क्या है? अगला शेर है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। हाँ, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। कमाल बात है, कमल है फूल। कमल है फूल, हाँ। कमल का ही राज है। हाँ, तो कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। अगेन ये समाज पे ही एक कमेंट्री है। हाँ, कि अब इस तालाब का पानी बदल दो, मतलब कब तक सड़े गले रूढ़िवादी तरीकों में जियोगे, विचारधाराओं में चलोगे। हाँ, अब बदलो इन चीजों को। क्योंकि जो खूबसूरती है ना हमारे समाज की, जो कमल खिले थे वो सड़ गए। एग्जैक्टली। बदलो इन आइडियाज को, नया ताजा पानी लाओ। कीचड़ में खिलता है कमल, पर जहरीली कीचड़ में थोड़ी ना खिलेगा यार। और बदलने की जरूरत है, एक नए पने की जरूरत है समाज को, बहुत बहुत जरूरी है। अब ये जो शेर है, अगर हम थोड़ा सा आज जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। पूरी जिंदगी उन्हें समझ नहीं आई कि कायदे कानून क्या होते हैं, कैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हद को चली। और जब अब खुद आ गए हैं आखिरी मरने की कगार पे, तो अब हमें कायदे कानून। और एक बात देखा जाए, सलीबे पे एज अ पनिशमेंट चढ़ाया जाता है। पनिशमेंट। तो तुमने पूरी जिंदगी जुल्म करा, अपराध करा। तुम पे आई, तुम्हें सजा मिली, तो तुम्हें कायदे कानून याद आएगा कि प्रवचन दे रहे हो, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। एग्जैक्टली। और ये सबसे बढ़िया शेर जो इसका, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, बहुत बढ़िया, जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। और मास ग्रेव ना सबसे खराब चीज होती है, अगर किसी को पता हो। अगर हम रिलीजियसली भी जाएं तो ग्रेव इंडिविजुअल की ही होती है, क्योंकि शायद इसका कुछ उससे रिलेशन है कि कहते हैं कयामत के दिन से, कि जब डूम्सडे पे लाशें सब उठेंगे तो सबका हिसाब होगा। हाँ, तो शायद मास ग्रेव को बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं माना, बल्कि गलत माना जाता है। तो हालात ही आ गए हैं। इवन तुम अगर पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उस तरफ, कोविड वहां पे मास ग्रेव्स बनी ना बाहर इंग्लैंड में, यहाँ पे भी बनी, तो वो गलत था। और मास ग्रेव तब बनती जब इतने लोग मर जाएं एक साथ, हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो हमने इतना जुल्म हो गया, इतना हालात खराब हो गए कि शायद ये भुखमरी से इसका जुड़ा हो। और हमने, क्योंकि जब उन्होंने लिखा था तब भुखमरी थी। और इसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है ना कि डिग्निटी खो जाती है उसमें। हाँ, सही कह रहे हैं। इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, वो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट है। हाँ, हाँ, जो हम करते हैं, हाँ, इंडिविजुअल्स के साथ। और इसमें सबसे कमाल शेर, और आखिरी वाला पढ़ दो एक फिर, और आखिरी का ये जो और कोई तुम्हें पसंद है तो वो पढ़ दो। नहीं, आखिरी ही सबसे उम्दा लग रहा है कि अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। हाँ, अब हम नया कल्चर लाए हैं। अगर तुम देखो, ये जो समाज में दिख रहा है, बिल्कुल, कि हम जो अपने आप में क्रांतिकारी हैं, कि हम बदलेंगे, जिसमें हम ये भी फिक्र नहीं करते कि हमारे फायदे से किसी की जान जा रही है या किसी की कोई भूख से मर जा रहा है। हमें कोई मतलब नहीं रहा अब इन बातों से। हाँ, तो ये भी एक
ये बहुत हाँ। और इसको सुनो बार बार और पढ़ो और दुख की बात ये है ना कि दुष्यंत कुमार उस समय ये बातें कहकर चले गए और हमने आज तक इन चीजों से सीखा नहीं, और आज भी हम कह रहे हैं अरे भाई ये तो रेलेवेंट है। हाँ। जबकि इसे रेलेवेंट नहीं होना चाहिए था, हमें सीख के आगे अब कुछ और रेलेवेंट होना चाहिए था। पर अभी भी 50 साल पुरानी बातें रेलेवेंट हैं। इसका मतलब हम 50 साल से सर ने कुछ किया ही नहीं हमने तो क्या ये है। हाँ। और कोई तुम पढ़ना चाहोगे तो पढ़ो। पढ़ते हैं बिल्कुल। अगर आ जाते हैं 15 नंबर, पृष्ठ 15। अच्छा, ये सारे जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ठीक है, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। वो सब के सब परेशान हैं, वहां पर क्या हुआ होगा। अरे क्या बात। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन कर तो लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुन कर तो लगता है कि इंसानों ने जंगल में कोई हाका हुआ होगा। वाह। ठीक है, कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में वो सब कहते हैं अब ऐसी नहीं ऐसा हुआ होगा। मैं सही से पढ़ देता हूँ दोबारा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोले। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोले। कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। क्या बात है। खत्म। अपने मित्र केपी शुंगलू को समर्पित, जिसने मतले का विचार दिया। अच्छा, ये क्या था? पोस्टस्क्रिप्ट लिखा हुआ था शायद। उन्होंने तो किसी को गिफ्ट करी होगी गजल अपने। इसके 2-3 शेरों पे बात करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला। हाँ, ये सारा पहले से शुरुआत करें। हाँ, तू इनमें पहचान कौन से बढ़िया लगे तुझे? ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि जब मेरे पे सारा बोझ में दब रहा था ना, ऑपरेशन हो रहा था मुझ पे, मैं सजदे में तब भी प्रे नहीं कर रहा था कि मेरा नहीं, आपको धोखा हुआ होगा। आपको धोखा हुआ। मैं लड़ रहा था, मैं बैटल फील्ड में था। हाँ, मैं सह रहा हूँ या मैं थक कर झुका था, मैं सजदे में नहीं था। हाँ, बहुत मैं अभी भी हार मान के भगवान के सामने हाथ फैला के नहीं खड़ा हूँ कि प्लीज हेल्प। कर्म कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ लगातार। मैं उन जैसा नहीं हूँ कि बस भगवान पे डाल दिया। नहीं, हम करेंगे। बहुत मोटिवेटिंग सा शेर है ये। हाँ, अगर जोश लाना है ना गर्मी युवाओं में, तो दुष्यंत कुमार तो खैर है ही सोर्स ऑफ जोश। और ये वाला अगर यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इससे ना मुझे राहत इंदौरी की एक बात याद आती है। सेम इसी चीज को वो कहते हैं कि बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। कहते हैं कि जहां बहरे रहते हैं वहां धीरे से बोलने से काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। वहां आपको जोर से बोलना पड़ेगा। तो वही सा है। मतलब उन्होंने यहीं से इंस्पायर हुए होंगे। बिल्कुल, बहरों का इलाका है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, ये बड़ा मजेदार सा शेर है कि गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। हाँ, वो सब के सब परेशान हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। अच्छा, अपने घर में क्या हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है। अपनी मौत आ रही है, हाँ, इससे किसी को मतलब नहीं है। पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, हाँ, इसमें सब इंटरेस्टेड हैं। हमारे यार ये हमारा मुल्क, हमारा देश क्यों रिप्रेजेंट होने, हाँ, दिखने लग जाता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ही, वहीं से लिखा ही। अपनी मौत की आहट नहीं दिख रही है। अपने देश की इकोनॉमी नहीं दिखती है, पर हम पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो, श्रीलंका की देखो, बांग्लादेश की दिखती, जो बेटर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपना नहीं दिखते कि हमारा आ रहा है डाउन। नहीं, तो ये मतलब दुष्यंत कुमार समाज सुधारक ही थे एक तरह से, क्रांतिकारी, हाँ, समाज सुधारक। और आज भी उनकी कविता पढ़ के समाज ही सुधार लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे अगली पढ़ दें आप।
या अगली गजल पे चलते हैं? अगली गजल पे चलते हैं। चलिए खोल लीजिए जोन सी भी थी, जोन सी आपको पसंद। थोड़ा सा इश्क और प्यार वाले पे चलें थोड़ा सा। हाँ थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी माहौल हो गया। थोड़ा सा इश्क और प्यार पे चलते हैं। 28 चांदनी छत पे चल रही होगी। अरे वाह, चांदनी छत पे, चांदनी छत पे चल रही होगी। हाँ, अब अकेली टहल रही होगी। चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, वो बर्फ से पिघल रही होगी। अरे बर्फ से पिघल रही होगी। क्या मजेदार है ना। हाँ। कल का सपना बहुत सुहाना था। अरे वाह। हाँ। ये उदासी न कल रही होगी। कल का सपना बहुत सुहाना था, ये उदासी न कल रही होगी, कल नहीं रही होगी ये उदासी। हाँ, समझ गया। सोचता हूँ कि बंद कमरे में एक शम्मा सी जल रही होगी। अरे वाह। शहर की भीड़ भाड़ से बचकर तू गली से निकल रही होगी। अरे वाह, शहर की भीड़ भाड़ से बचकर तू गली से निकल रही होगी। आगे। जिन हवाओं ने तुझको दुलराया, प्यार किया, दुलारा। हाँ, दुलारा। जिन हवाओं ने तुझको दुलराया, उनमें मेरी गजल रही होगी। हाँ, तो इसमें एक दो पे चर्चा करते हैं। सबसे एक तो वो पिघल रही होगी। हाँ, कि चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। हाँ। ये बेसिकली पार्टीशन पे है कि हाँ, एक तरह से अगर लव्ड वन को देखते हुए, अगर लव्ड वन के हवाले से हम इसको समझने की कोशिश करें, तो चांदनी कोई बिलवड है हमारी। हाँ। जो अच्छा ऐसे पार्टीशन। मुझे लगा मुल्क का पार्टीशन। नहीं, हम अगर पार्टीशन जुदाई पे है कि चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। पहले मैं भी साथ साथ टहला करता था, अब अकेली टहल रही होगी। नाम भी चांदनी। हाँ। और ऐसा लिखा है ना कि चांदनी से कोई चांद की रोशनी समझे। हाँ, और रात को चांदनी की रोशनी छत पे तो आती है। बिल्कुल। फिर मेरा जिक्र आ गया होगा। अरे वाह। वो बर्फ से पिघल रही होगी। इसको हम वो नहीं कर सकते एनालाइज, या फिर इस शेर को। हाँ, मतलब ये इस पे कुछ बस सुन के खुश हो सकते हैं। कुछ चीजें होती है ना जो इतनी खूबसूरत होती है आप कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, देखो इससे ना मुझे एक शेर याद आया, जान निसार अख्तर साहब का। अच्छा। वो कहते हैं कि ये किताबें, ये रसाले और ये इल्म का सौदा किसी एक शख्स की यादें भुलाने के लिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। अब इस शेर को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, बस इसको सुन के रस ले सकते हैं और वो दुख महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी शायद उसी तरह ही है, सीधा भीतर घुस जाने वाली बात होती है। क्या कमाल शेर है जाने सार अख्तर का। उन साहब का करेंगे हम एक बार, थोड़ा हम पढ़ ले उन्हें। इसी श्रृंखला में आगे बहुत लोगों को साथ लेकर बैठेंगे। जिन आखिरी शेर है इसका कि जिन हवाओं ने तुझको दुलराया, उनमें मेरी गजल रही होगी। मतलब मुझे यकीन है, तेरे को प्यार दिया। हाँ, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि हवाओं में भी मतलब तेरे लिए मेरा प्यार है। हाँ, और जिन्होंने शायद तुझे प्यार कर रहा हूँ सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। जिसने तेरे को दुलारा, जिसने, अरे वाह यार, बहुत प्यारा ये बहुत अच्छा। एक अब वो आ जाता है क्रांतिकारी पे। ये तो मेरे को याद है, मैं याद से भी सुना सकता हूँ, पर एक बार। हाँ, सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंट गजल रही है दुष्यंत साहब की। और भी होंगी जो हमने आज तक पढ़ी नहीं है शायद, ये हमने जो पढ़ी है उनमें सबसे कमाल लगती है। बिल्कुल कमाल है। पढ़ो। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है। ये अगर तो इसका हर शेर इम्पोर्टेंट है, आग ही लगाने वाली शेर है। मतलब अगर ये मैं भीड़ के सामने पढ़ दूं गजल तो जोश में आ जाए, और क्या बिल्कुल क्रांति के दौड़ पड़े। इस गजल का हर शेर शायद अपने आप में आइकॉनिक मतलब है। पर अगर मैं अपना प्यार देता हूँ ना पहले शेर के लिए, तो मुझे क्या कमाल लगता है। पहला शेर है कि हो गई है पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो ध्यान से देखेगा, पहली लाइन शेर को एक्सप्लेन कर रही है, दूसरी लाइन मेटाफोरिकल है। बिल्कुल। यूजुअली लोग उल्टा करते हैं ना, पहली लाइन मेटाफोरिकल होती है, दूसरी लाइन उसका मीनिंग होती है ना। दुष्यंत साहब फॉर्मेट को हिला देते हैं। कहते नहीं, मैं पहले बताऊंगा कि हो गई ये पीर पर्वत सी, मेरा दर्द पहाड़ जितना है और वो पिघलना चाहिए, दर्द खत्म होगा मेरा।
ये जो जुल्म है ना ये खत्म अब नहीं चल सकता ये। फिर उसका मेटाफोरिकल में इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब यहाँ से दो चीजें आती हैं कि एक तो तुम्हें उनके दर्द का साइज पता चल जाता है कि कितना ही विशाल का दर्द है, हिमालय जितना है, और उससे गंगा निकल रही, इतना प्योर दर्द है ना, इतना महान, वो दर्द भी अपने आप में इतना बड़ा है कि उससे जो निकल रहा है वो भी बहुत प्योर है, जो गुस्सा निकल रहा है शायद, जो भी कह सकते हैं शायद भाव को गुस्सा कहेंगे, वो जो निकल रहा है वो इतना प्योर है और इतना विशाल का है अपने आप में। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि और ले जाएगा वो सबको। कहते हैं ना कि एक बहुत प्यारा शेर है कि जो बात पी गया था मैं वो बात खा गई मुझको। अरे वाह, किसका है पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद है, जॉनी लिया का है शायद। जो बात पी गया था मैं वो बात खा गई मुझको। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बोला जॉनी लिया का शेर। हाँ। हम सही मानते हैं बात। तो मैं कहीं ना कहीं ये बात भी वहीं से जुड़ी है कि दर्द इतना भर गया है ना अब, कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब फूटेगा ही, फटेगा, अब फटेगा। हाँ, और जो आएगा ना उसे लेके जाएगा, जैसे गंगा के सामने जो भी आता है उससे साथ लेके चल देती है। बहुत बढ़िया। तो ये वही बात कही जा रही है आगे। इसमें एक ये दो आखिरी के शेर और पढ़ देता हूँ जो मेरे को मतलब मुझे ज्यादा कमाल लगते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं शायद एक तरह से कि मैं जो ये कविताएं कर रहा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ, सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं, लोगों को अपने पीछे, जैसे आजकल के नेता करते हैं। हाँ, अपने पीछे भीड़ लाने के लिए शोर मचाते हैं। काम कुछ नहीं, दो कौड़ी का नहीं, पर हाँ भाषणबाजी। पर वो कह रहे कि मेरा ये काम नहीं, मेरी कोशिश है, ये जो मैं क्या कहते हैं अपना स्ट्रगल है मेरा, ये सूरत बदलने का, हालात बदल, मैं कवि होके हालात बदलूंगा इस देश के या लोगों को, पूरा फेस ही चेंज करना चाहता हूँ मैं, सूरत बदलना चाहता हूँ मैं, ह्यूमैनिटी का हालात जो जुल्म है ना उसे खत्म करूंगा। एक शब्द में कहूँ तो क्रांति करना चाहता हूँ। हाँ, और क्रांति के बाद वाले दिन ना इसके एक बड़ा अच्छा, अगर थोड़ा अगर ऑफशूट पे जाए तो एक फिलोसोफर है स्लावोक ज़िज़ेक, वो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट विल यू डू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द रेवोल्यूशन। बड़ा मजेदार सवाल है। क्रांति तो तुम कर दोगे, उसके अगले दिन क्या करोगे? तो दुष्यंत कुमार यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ सूरत बदलने आया हूँ, मैं क्रांति भी करूंगा और फिर हालात बदलूंगा सब चीजों के, छोड़ के नहीं जाने वाला। ऐसे नहीं कि बस क्रांति कर दी और हाथ बांध लिए, नहीं भाई, क्रांति करेंगे फिर पूरा इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं। हाँ, और फिर आखिरी शेर है जो अपने आप में ध्वस्त कर देता है सब चीजों को कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं मर भी गया तो ये नहीं कि ये आग मेरे साथ ही मर जाएगी। ये क्रांति है ना, ये मेरे साथ खत्म नहीं होगी, अगले लोगों पे भी इसे मैं चला के जाऊंगा तुम लोगों की छातियों में। जो भी पढ़ेगा और इसे पढ़ के क्यों नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। शायद जो भी युवा लड़की लड़का जो भी मतलब जैसे भी हर इंडिविजुअल जो भी इसे पढ़ेंगे उनके अंदर भी शायद एक जलेगी, लौट तो ऐसे हल्की सी तो लगेगी, फुफकेगी, मतलब फड़फड़ाएगी हल्की सी कि क्या यार हमें भी कुछ करना है, कुछ करना है, ये सूरत बदलनी है इस मुल्क की। मतलब देखा जाए अपना कितना डिटरमाइंड अगर शायर हैं मुल्क के लिए तो शायद बहुत कम ही मिलते हैं, ऐसे लोग तो कम ही मिलते हैं। और दुष्यंत साहब का ध्यान भी जल्दी हो गया ना, शायद 40 की आसपास, कम उम्र में। हाँ, कम उम्र में ही चल गए। और एक अजीब बात नहीं है, जितने तुम गजल ढूंढ रहे हो अगली तब तक बात कर सकते हैं इस पे, कि कमाल बात नहीं है, जो लोग महान होते हैं उनका जल्दी क्यों देहांत हो। हाँ, बहुत। शिव कुमार बटालवी बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के आसपास की उम्र में चले, और शिव को कई एग्जाम्पल्स हैं जो छोटी उम्र दो मुझे जो सबसे करीब है ना वो यही दो हैं। बटालवी करेंगे हम किसी दिन, पंजाबी भी सुनने को मिलेगी सबको, हम लाएंगे उनकी महते में। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, हर तरफ एतराज होता है मैं अगर रोशनी में आता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। क्या बात है। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। अरे क्या कहने। अगर हम देखें इसके शेर तो मुझे तो सेकंड और थर्ड शेर तो बड़ा प्यारा लगता है, खूबसूरत, क्योंकि तेरी आंखों में एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। इसके आगे मुझे कुछ दिखता नहीं है, बस मैं रोज आता हूँ और खो ही जाता हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं है ना इससे आगे। तेरी सूरत से आलम में बाहरों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फैज अहमद। और तीसरा शेर, मैं सच कहूँ तो इस लाइन के बाद मुझे कुछ और बोलने का मन भी नहीं कर रहा है कि मैं खो जाता हूँ, मतलब खत्म होगी बात अब तो यहाँ से। अगर तीसरा शेर भी देखा जाए,
ये जो भाव है ना, तो किसी रेल से हो जाती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, ये कॉमन नहीं है। इसे भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते शायद, ये फील कर सकते हो शायद, फील कर सकते हैं। हाँ। अगर मतलब इसको कैसे समझाऊं मैं किसी को कि वो लड़की जब जा, इसे ना इसी भाषा में अगर समझाया जाए तो समझने के लिए तुम सिर्फ इतना समझ लो कि एक रेल का और वो रेल जिस पुल पे होती है उस पुल का क्या संबंध होता है। क्या दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट कर पाएंगे? तो इसको और क्या समझाया जाए कि तू किसी रेल से गुजरती है, किसी पुल से थरथराता हूँ, अब कांपता है, मैं वहां खड़ा बिल्कुल कुछ कर नहीं सकता, मतलब हक्का बक्का, मतलब इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद शब्दों में नहीं रख पाएंगे। ये एक भाव है जो सिर्फ महसूस हो सकता है इंसान से इंसान तक, और सिर्फ दुष्यंत कुमार इस भाव को एक बार उठा के लाए और एक शेर में डाल दिया, उसके बाद नहीं हुआ वो महसूस कभी। मतलब देखिए, मतलब ये भाव दोबारा शायद शायरी में इसे बैठ कर ही और शांत भाव से ही मतलब समझा और महसूस किया जा सकता है, बोल कर तो शायद नहीं। हाँ, लॉस्ट ऑफ वर्ड्स आप पे, बिल्कुल वर्ड्स यहाँ शायद सफिशिएंट। क्या बोलूं इससे आगे, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। सही बात है। अगर और कोई तुम्हें पसंद हो तो इसमें से शेर गजल में से तुम तो निशब्द हो गए। हाँ, मतलब इसके बाद तो इंसान निशब्द ही हो जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है एक तरह का। एक बाजू उसे भी तो कह सकते हैं कि शायद जो इनकी प्रेमिका है, हाँ, वो छोड़ के चली गई या चली गई, तो एक बाजू उखड़ जाना। कहते हैं ना, एक फिलॉसफी है कि कुछ भी टूटता है तो एनर्जी पैदा होती है। चाहे एटम टूटे तो भी एनर्जी पैदा होती है, बॉम्ब फूटे तो भी एनर्जी पैदा होती है। तो जो भी टूटता है, तो दिल भी टूटता है तो एनर्जी पैदा होती है। अच्छा। तो इनका ये जो दिल टूटा है ना, कि जब से एक बाजू उखड़ गया है, हाँ, जब से मेरा साथी मुझे छोड़ गया है, तो और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मतलब अब तो कोई कमी नहीं है मेरे पास, अब और ताकतवर हो गया, अब तो और ताकतवर, और जमाने से लड़ लूंगा। अब तो तहस नहस ही कर दूंगा जो सामने आएगा उसे, ठीक है, छिन्न भिन्न कर दूंगा हर टारगेट को। तो वही वाली बात थी। आगे यहाँ इसमें कुछ है, और कुछ है तो बहुत कुछ। नहीं, इसी किताब में और कहीं? हाँ, इस किताब में मुझे लगता है। अगली गजल आ जाते हैं। अगली गजल फिर से बहुत क्रांति से भरी हुई है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये तो सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे, सूर्य का क्या देखना है। बहुत बढ़िया। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। बहुत बढ़िया। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। मुखर मतलब जिसको नहीं पता, बदतमीजी करना। हाँ, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, कटुभाषी। हाँ, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। ये तो मर्म है इस पूरे गजल का। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, ये सटायर है पूरा। हाँ, ये शेर बहुत बढ़िया। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। अब इसका भी तो हर शेर पे बात हो सकती है दोस्तों। एक आखिरी इसमें शेर है कि दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है, बैकग्राउंड में पीछे खड़े हो जाओ। इतने बाबू लोग आ गए ना आगे खड़े होने, अब आगे नहीं आ सकते। फोटो खिंचाने का कुछ लोगों को इतना शौक है। और ये बात बहुत रेलेवेंट है कि फोटो खिंचाने का कुछ लोगों को बहुत शौक है। आप सोचिए थोड़ा कि देश में कौन है जिसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। हाँ, हम ज्यादा नहीं जाते हैं। पहले एपिसोड पे बंद नहीं होना है हमें। तो इस पहले एपिसोड पे UAPA का नोटिस नहीं आना चाहिए। हाँ, पहला शेर पे चलते हैं, वहां से बात करनी पड़ेगी इसे। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। व्यक्तिगत आलोचना और भावनाएं आहत करना, ये तो हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स है। हम अगर ओलंपिक्स में ये दो स्पोर्ट आ जाए तो हम तो गोल्ड ही गोल्ड है। हाँ, गोरे जानबूझ के ये स्पोर्ट्स नहीं लाते ना कि उन्हें पता है हम जीत जाएंगे। मेहनत वाले स्पोर्ट्स लाते हैं, इसलिए हम बाहर से। तो इसको थोड़ा सा अगर देखें, हाँ, तुम ये भी मत बोलो कि आसमान में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तुम अपने आसपास की छोटी मोटी चीजों पर भी कमेंट मत किया करो। हाँ, और देखा जाए आसमान का कोहरा किसी की व्यक्तिगत आलोचना से कुछ लेना देना नहीं है, पर किसी को बुरा लग जाएगा कि भाई तू क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हाँ, तूने क्यों बोला। आजकल तो लोगों को उड़ता हुआ तीर क्या कहते हैं वो। हाँ, तो
कुछ भी कहोगे ना तो लोग पकड़ लेंगे वो। हाँ, अरे मेरे को ही बोल रहा होगा, मेरे को ही बोल रहा होगा ये, हमें ही बोल रहा होगा, और तो कौन है इतना इम्पोर्टेंट इस देश में। तो वही बात है कि मत आजकल अंधे बन जाओ, गूंगे और बहरे बन जाओ। हाँ। किसी बात पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम जेनेरिक चीज बोलोगे ना कि यार हवा साफ नहीं है, तो भी लोगों को लगेगा कि शायद उनके खिलाफ बात बोल दी मैंने, उनकी किसी विचारधारा के खिलाफ बात बोल दी। इसको ऐसे कह सकते हैं, मत कहो कि हवा में धुआं बहुत है, ये भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। सभी बुरे हैं ना, सभी गंदे हैं, सब गंदे हैं सभी। या फिर कह लो कि इतनी गंदगी है कि कोई साफ सुथरा भी आता है तो वो यहाँ से गंदा होकर ही जाता है। अच्छा, हाँ, सही, बिल्कुल सही। कोई अगर अपने नेक ख्याल भी लेकर आए तो इतना कचड़ा भरा पड़ा है कि वो कैसे, समाज में हमने इतना गंदगी भर रखी है कि वो बच के निकले तो निकले कैसे। जैसे पता नहीं सच है कि अफवाह है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैंने सुना है कि जब पुलिस में किसी की नई भर्ती होती है तो सबसे पहले उसे रिश्वत दिलाई जाती है। अच्छा, कि अब तू भी पकड़ रिश्वत, तो पहले दिन से ही बिल्कुल वो हो जाए ना कि तुम भी हमारे साथ हो। तो मैं ये नहीं कह रहा, सच है, मैंने सुना है, अफवाह ही होगी क्योंकि मैंने सुना है दिल्ली पुलिस मारती है तो बहुत लोग कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अगला शेर है कि रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। ये क्वेश्चन है एक तरह का। हाँ, और ये कहना कि मैं तो हमेशा से लड़ रहा था ना, अभी थोड़ी जगह कुकुरमुत्ता थोड़ी हूँ कि बारिश आया और रुक गया। हाँ, और यही तो बात है ना कि अगर आप देखें तो समाज में भी तो हो रहा है ना कि तेरे को अभी लग रहा है 2000 इसमें कब था, तो 2005 में कहाँ था, और 1980 में कहाँ था, और 67 में कहाँ था। अरे भाई, मैं पैदा भी नहीं हुआ तो ये वही है ना कि अगर कोई पैदा भी होता, कोई कुछ कह भी रहे थे लोग, उस समय भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आज भी शुरू से क्रिटिसिज्म हमेशा कर ही रहे हैं ना। कुछ लोग तो बहुत सालों से कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को दिखना अब चालू है जब उनके शायद प्रियजनों का उनके लोगों का हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि इससे पहले तो कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ, किसी को कुछ नहीं बोला, सब मूक रहते थे। ऐसा नहीं है। हाँ, सब दो मिलाते थे, सीधा चलते थे। अभी सबको क्रांति जागी है ना। ये बहुत कमाल हो गई है। ये सटाया देखो, हो गई है हर घाट पर पूरी व्यवस्था। हाँ, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। हमने तो सजा दिया हर घाट सरकार ने, या फिर जो भी गए हम, सरकारें गए, पूरी तैयारी कर दी है। अब हम डूब मरो, जिसको भी शौक चढ़ रहा है। आखिरी शेर पढ़ दो इसका। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है। आजकल नेपथ्य में संभावना है। अब आगे तो जगह बची नहीं ना, आगे कुछ करने की। नहीं, हमने एक बार किसी ने फोटो, हमारे किसी दोस्त ने फोटो दिखाई थी ना कि एक कोई विनर था किसी स्पोर्ट्स का, और उसे लेना था अवार्ड, और नेताजी उसको हटा के खुद सामने आ रहे थे। हाँ, कि हमारी फोटो ज्यादा जरूरी है, विनर की थोड़ी जरूरी है। वो भागा दौड़ा, क्या हो गया, गोल मारा तो। फोटो तो हमारा आना चाहिए ना। तो वो वही वाली बात है कि अब नेपथ्य में जाए, जो जीत गया वो नेपथ्य में जाए, फोटो खिंचाने लोग आगे रहेंगे। बहुत बढ़िया यार। क्या देखो, सटायर है, क्रांति है, मोहब्बत भी है, सब और भी छोटे इधर सारे बिरहा भी है, जुदाई का जो भाव होता है ना, कुछ है, सब कुछ। प्रेमी से दूर होने का। क्या कमाल इंसान है। बस भयंकर रस देखने को नहीं मिला अभी तक। हॉरर शायद, वीर रस भी है, सब कुछ ही मिल गया, क्रांति भी, सब कुछ। बस शायद भयंकर हॉरर देखने को नहीं मिला। और कुछ है अगर हम ढूंढे तो है तो बहुत कुछ। एक बार अगर मैं कोई एक आखिरी कुछ, बाकी अगर आपको बताऊं मैं, किसी को अभी भी लग रहा हो यार दुष्यंत कुमार कौन है, तो आप सब ने अपनी जिंदगी में एक शेर सुना होगा, सब ने। मैं कह रहा हूँ सब ने। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो हिंदी भाषी हैं, अच्छा, तो उन्होंने वो शेर नहीं सुना। हर स्कूल में, हर पॉलिटिकल रैली में, और हर कॉलेज, जहां भी भीड़ होती है ना, वहां पे शेर जरूर बोला जाता है मोटिवेशन के लिए। वो शेर है कि कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता। हाँ, क्या बात है, वाह। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो उछाल के देखो, तबीयत से उछाल के देखो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो मेरे यारो। ये दुष्यंत कुमार साहब का शेर है, और शायद किसी को नहीं पता हो, शायद कुछ लोगों को, पर ये दुष्यंत साहब का शेर है। और इतने बड़े हैं कि हर कोई ये शेर पढ़ता है। जहां भी भीड़ होगी, आगाज है ना ये, मतलब जहां भीड़ होगी, उन्हें जोश दिलाना होगा ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा, कोशिश तो करो, काम तो करो। का शेर ही पढ़ा जाएगा कि अरे ट्राई तो करके देखो। और मैं ढूंढता हूँ क्योंकि हमने जो मार्क करी थी, वैसा लग रहा है कुछ समय हो गया है कि
चलो मैं ये पढ़ देता हूँ, ये बहुत सारी मार्क कर रखी क्योंकि मैंने, ठीक है। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर नहीं आती कोई भी दरार, घर ही दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, घर की दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तिहार, सही, ठीक है। आप बचकर चल सके ऐसी कोई सूरत नहीं, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। क्या बात है। रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया है हमें, रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया है हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बाहर। क्या बात है। ठीक है। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार है। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। क्या बात है, वाह। हालते इंसान पर, ठीक है, बरहम, हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लेंगे उधार। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं शेर। हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, वो किसी से जिंदगी भी मांग लेंगे उधार। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। आगे पढ़ते हैं फिर। हाँ, रौनके जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं। अच्छा, रौनके जन्नत जरा भी रास नहीं आई नहीं मुझे, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। ठीक है, आखिरी शेर। दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर। हाँ, दस्तकों का, जो दस्तक होती है दीवार पे, दस्तकों का अब किवाड़ों पे असर होगा जरूर, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। अरे वाह, क्या डीप ग्रेविटी देखो इसमें। हाँ, अगर हम पहले शेर की तारीफ करें तो लिखा है कि अब किसी को भी नजर नहीं आती कोई भी दरार, घर की हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तिहार। ये देखा जाए कैपिटलिज्म के खिलाफ है शेर, कि हमें अपना क्रम्बलिंग सिस्टम नहीं दिखता है जो गिर रहा है, ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखती जो बर्बाद हो रही है। हमें क्या दिख रहा है? इश्तिहार दिख रहे हैं यार, ऐड है, पेप्सी है यार, पेप्सी गया नहीं, पेप्सी पैसे देगा हमें कभी भी। इसका ना एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। हाँ, क्या? हमारे सब में बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत दुख होता है। हाँ। आजकल सबके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत डिप्रेशन होता है। हाँ। पर हम चेहरे पर एक हंसी लेकर घूमते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा तुमने निकाला है यार। किसी को दिखाते नहीं कि हम कितने दुखी हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, चेहरे पे एक स्माइल रहती है हमारे। अच्छा, जैसे अपने को बेचते हैं ना। हाँ, हम अपने आप को बेचते हैं हर जगह पे, यार हम बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, चाहे अंदर से कैसे भी हैं, दरार हैं, सड़ गए हो, गिर रहे हो, तो वो हंसी जो है ना वो इश्तिहार ही है एक तरह से। और अगर ये देखें, रौनके जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मुझे जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। मैं अगर देखें ये शेर है ना, उस पे है ना, वादों पे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल उसी पे है ही। तुमने वादे करते जन्नत लाओगे और ये राज्य बनाओगे और सुपर पावर और अच्छे लोगों का जो जमावड़ा होता है ना वो फेक ही होता है। जो सो कॉल्ड अच्छे होते हैं ना कि वी आर गुड पीपल, वो फेक ही होता है। तो ऐसे स्वर्ग में मुझे नहीं रहना। और यही तो कह रहे हैं ना कि अगर ये जो है ना, तूने जो मेरे को प्रॉमिस करा था वहां पे कि ऐसा देश बना के दूंगा और ऐसा सब कुछ बना के दूंगा, अगर ये वो है ना, तो मेरे भाई मैं पहले अच्छा था। हाँ, मैं इन झूठी बस्तियों में रहने से अच्छा है कि अपनी झुग्गी में रहूं, अपनी झुग्गी में रहूं। क्या कमाल, बहुत बहुत बड़ी बात है। और शायद इसमें और भी मतलब हो, बहुत लेयर्स हो सकते हैं इसके। जैसे हमें एक शेर मुझे नहीं आया, हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लेंगे उधार। ये मुझे नहीं समझ आया, फिर से एक बार पढ़ें। हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लेंगे उधार। मुझे बरहम का मतलब नहीं पता है। हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, अहले वतन मतलब क्या, देशभक्त? हाँ, अहले वतन मतलब देशभक्ति होगा। बरहम, हाँ, मैं काट दूंगा इसे एक्सप्लेन करते हैं, रुक जाओ। हाँ, तो अब हमें मीनिंग्स बता दिए हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हर्ष जोशी ने। हाँ, तो सर प्लीज। तो हर्ष भाई के हिसाब से
हालते इंसान पे बरहम ना हो अहले वतन देश के लोगों, हाँ, देश के लोगों की स्थितियों पे, उनके हालातों पे गुस्सा मत करो। हाँ, अपने फेलो कंट्रीमैन, हाँ, अपने फेलो कंट्रीमैन पे गुस्सा मत करो। वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। अच्छा, ये मोटिवेशनल लग रहा है। हाँ, मोटिवेशनल भी है और थोड़ा सा ना इसका डार्क साइड भी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बस में कुछ भी करना है। मतलब जो मुझे नजर आया वो ये था कि अगर एक लेयर हो सकती है तेरी वाली, अगर मुल्क के जो हालात हैं, आप एक गरीब को देख रहे हो, जुल्म होता है उस पर, तो उस पर दुखी मत हो, गुस्सा मत करो, क्योंकि ये जो है ना, ये जिंदगी भी उधार मांग लाएगा, ये मरेगा नहीं, हार नहीं मानेगा इतनी जल्दी, ये भी लड़ेगा। बिल्कुल, ये भी एक हो सकता है। और तू क्या कह रहा है जो मेरे दूसरा वाला, मुझे जो थोड़ा बहुत जिसकी झलक दिख रही है ना, ब्लर सी, अच्छा, क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो ये है कि जैसे कि वो इतने बेरहम या इतने ऐसे लोग हैं कि वो किसी भी चीज में डुप्लीकेसी कर सकते हैं। उनको कम मत आको, हो सकता है वो तुम्हें गोली मार दें, तुम मर जाओ, और एक नकली पुतला तुम्हारे जगह पे कर दें, या तुम्हें मुआवजा दे दें, या कुछ भी ऐसा कर दें कि तुम्हें खुश कर दें उस चीज के लिए, फरार घोषित कर दें। हाँ, तो वो उन पे इतना वो मत करो। अच्छा, उनको कुछ भी कर सकते हैं, उनको कम मत आको, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में भी कुछ भी कर सकते हैं और नेगेटिव सेंस में भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों ही बातें। और ये दो मतलब है, जो हम दो इंडिविजुअल जो साथ बैठे हैं, हाँ, और जो इतने सालों से इन पे बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, उनको दो मतलब नजर आ रहे हैं, अलग ऑपोजिट हो। हाँ, तो पता नहीं और लोगों को क्या क्या दिख रहा है। स्कॉलर्स पढ़ेंगे तो शायद 10 मतलब निकाल दें इससे। हाँ, और फिर वो बोलेंगे कि अभी तो और है। हाँ। एक ये आखिरी गजल पढ़ देते हैं, फिर हम खत्म करते हैं और रैप अप करते हैं। देखते हैं कि अगर डिसाइड करना हो कि अगले हफ्ते किन्हें करना है। और इत्तेफाक ये है कि आखिरी गजल इस किताब की आखिरी पन्ने पे ही है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। क्या बात है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त, क्रांतिकारी। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तेरी जुबान है झूठी डेमोक्रेसी जमहूरियत की तरह। तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। क्या, ये तो गाली से भी इन्होंने मतलब, और ये उस समय की, जिस समय की बात है आजाद भारत की, तो कितने अच्छे शब्दों में इन्होंने गाली दे दी। हाँ, तो सबसे जलील गाली से भी बेहतरीन नहीं। हाँ, किसी गाली से अच्छी नहीं है तो सबसे गंदी गाली से भी खराब है तू। क्या ब्यूटीफुल। ये बदतमीजी करने का अच्छा तरीका है। तुम ही से प्यार जताएं, तुम ही को खा जाएं। अच्छा, क्या बात है। तुम ही से प्यार जताएं, हाँ, तुम ही को खा जाएं। हाँ, अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। अरे वाह, अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बढ़िया। तुझे कसम है खुदी को, तुम्हें कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। हाँ। अच्छा, ठीक है। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। बहुत मशहूर है, हाँ, आए जरूर आप यहाँ। हाँ, ये मुल्क देखने के लायक तो है, हसीन नहीं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह भाई, ये तो क्या बात, लूट लिया, आखिरी लूट लिया। हाँ, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन अच्छा, नहीं। आस्तीन पकड़ना और कॉलर पकड़ना। मतलब लुट गए। इस अगर इसके ऊपर बात करना बनता है। हाँ। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। हाँ, तुम्हारा कोई बेस नहीं है। हाँ, और बड़ बोलापन बहुत कर रहे हो यार। हाँ, अगला शेर मतलब पूरा शेर का था, अगला तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। इससे मुझे एक और तरीका याद आया। हाँ, जो तू कह रहे हैं वो तो है ही नहीं। एक गाना था, मैं नाम भूल गया गाने का, सिंगर शाहिद रॉय ऐसा नाम है। वो था कि वो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन निकाल लेंगे और तुम बोलोगे और तुम्हें कहेंगे कि तुम उड़ रहे हो। क्या बात है। तो ये उसी की तरह है शायद। हाँ, हो सकता है कि बिल्कुल, कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं होने दी उन्होंने कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं है। गिर रहे हो, बर्बादी की तरफ जा रहे हो, पर तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो सोच रहे हो कि हम उड़ रहे हैं। हाँ, मतलब हम तो खड़े हैं जमीन पे, बढ़िया सॉलिड हमारी नींव।
तो यहाँ पे भी दो मतलब निकल के आते हैं, बिल्कुल निकल कर आते हैं, है ना। एक तूने क्या कहा था? यही दूसरे तरीके से कहा था कि पाँव के नीचे जमीन नहीं है, पर अभी जो हमने जिक्र करा वो तो ये है कि वो तुम्हें एहसास तक नहीं होने दे रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वाकई जमीन नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुम उड़ रहे हो। दूसरा ये है कि एरोगेंस वाला भी है कि तुमने खुद अपने दम पे कुछ किया हुआ है नहीं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लेकिन बोलने को कह दो। अच्छा, तो तुम्हारी कोई नींव नहीं है, नींव नहीं है, लेकिन बोलते बहुत हो, फेंकते बहुत हो। आजकल के लड़के, समझ गया, जो युवा नेता हैं, युवा नेता, हाँ, कुछ है नहीं, पर बड़पोलापन बहुत है कि मैं ये हूं, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, हाँ ये पता है मुझे, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या शेर, 2 लाइन में इतनी बातें हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। गागर में सागर भर देना। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये तो मतलब क्या कहने, अलग अपने आप को समझा रहा है शेर। हाँ, हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो अंधेरा है, मैं इसको सुबह कैसे कह दूं, गलत उम्मीदें कैसे दूं तुम्हें। हाँ, जब मैं कैसे कह दूं, ये हो ही नहीं रहा है। जिसे अगर तुमने नॉवल पढ़ी हो 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, जिसमें होता था कि कोई वॉर हुई और फिर गवर्नमेंट हिस्ट्री से मिटा देती थी, पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसे याद रहता था। ये वही बात हो गई कि श्रीलंका सरकार खड़े होकर के भाषण दे अपने जनता को कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है और सबसे ज्यादा टूरिज्म हमारे पास, सबसे ज्यादा टूरिज्म हमारे पास है, हम तो वर्ल्ड के सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही बात हो गई कि अंधेरों को सुबह कह रहे हैं, हाँ, जबकि प्रत्यक्ष है कि अंधेरा है, और लोगों को पता है, ठीक है, कि हम इसके अंधे तमाशबीन, हाँ, तमाशबीन मतलब देखने वाला, देख के मजा लेने वाला, हाँ। तो अंधा तमाशबीन मैं नहीं हूँ, मैं देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, चीजों को बताता हूँ, फिर ठीक है। ये गलत है भाई, झूठ है। तुम ही से प्यार जताएं, हाँ, तुम ही को खा जाएं। अरे वाह। अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। अदीब मतलब राइटर। अच्छा, यूं तो सियासी हैं, हम हैं तो पॉलिटिकल राइटर, हाँ, पर कमीने नहीं है तुम्हारी तरह, कमीने नहीं है। देखो, वो अपने बारे में बता रहे कि यूं तो किसी को खा जाए, तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाएं। मैं तुम्ही से प्यार, राइटर अपने लिए कह रहे हैं कि यार राइटर वैसे तो किसी से प्यार भी जताएंगे और किसी को खा जाएंगे, पर हम अदीब हैं जो सियासी हैं, हमें भी ये पॉलिटिक्स आती है, किसी से प्यार जताना और किसी से खा जाना, पर हम कमीन नहीं है तुम्हारी तरह। कमीना होना। अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं कि जैसे पॉलिटिशियंस जिसको वादे करते हैं उसी को खा जाते हैं जीतने के बाद, हाँ, हम नहीं करते, उसी को लूट लेते हैं, हाँ। तो हम पॉलिटिशियन तो हैं पर उतने कमीने नहीं हैं, हाँ, कि तुम्हें ही खा जाएंगे। हम पॉलिटिकल हैं, हमारी भी आइडियोलॉजीज है, हमारी भी आइडियोलॉजी है, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे प्यार करूंगा, जिससे नफरत करता हूँ उसे बता के रहूंगा, बिल्कुल, कि भाई मैं तेरे से नफरत करता। आस्तीन के सांप नहीं है हम। कमीनापन यही तो होता है ना, धोखा देना, धोखेबाज जिसका नेचर होता है वो कमीना होता है। हाँ, मुझे बहुत मजा आया सुन के, और ये मैं कोट करूंगा शायद। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। अच्छा, बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहाँ। बिल्कुल, ये मुल्क देखने के लायक तो है पर हसीन नहीं। अरे वाह, ये तो शायद जो भी गोरे घूमने आते हैं यहाँ पे उनके लिए लिखा है। मशहूर है, हाँ, आइए, हाँ, और घूमने के लायक भी है। आइए, हमारे सड़कों पे भैंसे लेटे रहते हैं, उनकी फोटोज खींचिए, हाँ, गरीब बच्चों की, झुग्गियों की फोटो लीजिए। हसीन नहीं है, देखने को कुछ नहीं, मतलब हसीन नहीं, आइए घूमिए, घूमने को बहुत कुछ मिलेगा। लाल किला है, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने बहुत मशहूर कर रहे, बहुत हाइप कर रखा है, हाँ, कि हिंदुस्तान में इतना टूरिज्म है। पर ठीक है, जा रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, टाइम हो गया बस का। आखिरी बस कब की है? बोल मालिक, 5:30 की है। अच्छा, फिर तो निकलो। और समय हो गया हमारे पास 4:45। आगे चलते, मंजिल तक पहुंचना है, राह पे गामज़न है। वाह, जाते जाते शेर पढ़ के जा रहे हैं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। कॉलर होना मतलब, हाँ, कॉलर ऑपरेशन मतलब तुम्हें स्ट्रेंथ हो, तरीकों में थोड़ा हेर फेर करो। हाँ, आस्तीन तो होता है किसी भीख मांगना, हाथ आस्तीन पकड़ना, किसी का हाथ पकड़ना होता है ना, और हाथ पकड़ना होता है किसी भीख मांगना, हाँ, रिक्वेस्ट करना। तुम कॉलर ऊपर से आओ, सिटीजन हो, अपनी डिमांड करो, पूरी करो, हाँ, तुमने ही उसे वहां बिठाया है, हाँ, तो अपना हक भी दिखाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के विनती मत करते रहो, दलीलें मत, मतलब वो मत करो, रिक्वेस्टफुल। मालिक कौन है? हाँ, बताओ कि नौकर कौन है और मालिक कौन है। अब बताएं, यहाँ पे खत्म करें? हाँ, यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आज ये थोड़ा सा था, हाँ, दुष्यंत कुमार साहब के इतने बड़े काम में से। हाँ, तो अगले हफ्ते अगर
सजेस्ट कर रहा हूँ कि किसे करें, हाँ तो हम लोगों से भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप सुनने वालों से भी। पर सैटरडे फ्राइडे अपलोड हो जाएगा शायद ये, तो वेंसडे तक आ जाए रिकमेंडेशन। अगर अपनी बात करें, अपने ओपिनियन की, तो मुझे लगता है, खैर उनका काम इतना है कि हम परेशान हो जाएंगे कि क्या सुनाएं क्या छोड़ें। फैज साहब, जॉन एलिया, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जॉन एलिया, वो तो आ जाएंगे, वो खुद ही आके बैठ जाएंगे। हाँ। उसमें बशीर बद्र को भी हम ले सकते हैं। हाँ, और मीर भी। हाँ, मीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अरे क्या कहने, मतलब जिस दिन मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पढ़ूंगा ना, उस दिन मैं उनका वो जो है अंत में, हाँ अंत में, वो आखिरी में पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे। मैं फैन हूँ उसका, मतलब हाँ, उनका और उस कविता का। हाँ, तो विनोद कुमार शुक्ल भी हमारे पास है अच्छे, बहुत लिस्ट लंबी है। धीरे धीरे अगर आपके पास कोई कवि हो जरूर बताएं हमें, और एक हम सेगमेंट चालू करेंगे अगले एपिसोड से। हम एक किन्हीं शायर को लेंगे, शायरान को लेंगे, कवि कवित्रियों को लेंगे, और आखिरी में ना एक कविता सुना के जाएंगे जो उनकी नहीं है, किसी और के, पर वो और लेस नोन है। जैसे आलोक धनवा की हम किताब कविता सुना सकते थे, ठीक, कि तुम आ जाओ, कितनी रेले चलती जो नहीं पहुंच पाए हैं लोगों तक, उनको भी पहुंचाना हमारा दायित्व है। हाँ, आखिरी में अगले हफ्ते से यहाँ से हम प्रण लेते हैं। ठीक है, तो हम भी अपना तरफ से डिसाइड करेंगे वेडनेसडे तक। अगर लोगों से सजेशन आ जाए, लोगों का मंतव्य भी देखते हैं क्या है, और फिर वहां से हम और प्रोड्यूसर 3 लोग 4 लोग मिलके डिसाइड कर लें। तो आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और फिर आएंगे एक और पेशकश के साथ, हाँ, किताब पे चर्चा के साथ फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।